धूप तेज थी, पर उससे ज्यादा तपिश थी उसके बदन में। वो खेत में हल चला रहा था, धोती कमर से डीली लिपटी थी और हर बार जब वो झुकता तो उसकी मजबूत जांघें और पसीने से नहाया सीना और भी खुलकर सामने आ जाता। उसके बदन से उठती मर्दाना महक मेरे होंठ सूखा देती थी और मैं बस चुपचाप देखता रहता था, जैसे हर स्पर्श को अपनी आंखों से महसूस कर लूं। नमस्ते, मैं आयुष। आज की कहानी भेजी है आरव ने। एक लड़का जो गांव आया तो था गर्मी से बचने, पर एक मर्द की गर्मी में ही खो गया। चलिए सुनते हैं आरव की कहानी, उनकी ही जुबानी। आरव बेटा, ये वीर भैया है। अब अगले 3 महीने तू यही इनके साथ रहेगा। उस दिन पहली बार मैं उन्हें देखा। धूप थी तेज, हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन वो एकदम ठहरे हुए खेत में खड़े थे, हल्का झुके हुए, हाथों में फावड़ा, बाजुओं की नसें तनी हुई। कुर्ता आधा कंधे पर लटका था और सीने पर मिट्टी चिपकी हुई थी। उनकी उभरी हुई छाती पसीने में भीगी, सूरज की रोशनी में चमक रही थी। पसीने की वो मर्दाना महक हवा में घुली हुई थी और मेरे फेफड़ों से होती हुई कहीं अंदर तक उतर गई। मैं बस देखता रह गया। उनकी आंखों में एक सख्ती थी, लेकिन गहराई भी, जैसे कोई पुराने जमाने का आदमी हो जो कम बोलता है, लेकिन जो बोले वो दिल पर लगे। चलो आरव, बैग अंदर रखवा दो, वीर भैया के साथ ही रहना अब। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी निगाहें अभी भी उनकी छाती से हट नहीं रही थी, जहां से पानी की छोटी छोटी धारें पसीने की शक्ल में नीचे कमर तक उतर रही थी। गांव का कमरा छोटा था, लेकिन उसमें एक सुकून था। दीवारें मिट्टी की थीं, लेकिन उनमें वीर भैया के हाथों की मेहनत की खुशबू थी। एक कोने में कुल्हाड़ी टंगी थी और ऊपर एक पुरानी रेडियो जो सिर्फ बारिश की आवाजें पकड़ती थी। मैंने खिड़की से देखा। वीर भैया अभी भी खेत में थे। अब कुर्ता भी उतार चुके थे, सिर्फ धोती में, और बदन मिट्टी में सना हुआ। उनकी मजबूत जांघें हर बार जब वो झुकते हल्की हल्की उभरती थी। मेरे गले में कुछ अटक गया। रात को खाना खाते वक्त उन्होंने पहली बार सीधे मेरी तरफ देखा। किस शहर से हो बेटा? लखनऊ, मैंने रुकते हुए कहा। आपका शरीर देख के लगता है जैसे जिम जाते हो। वो हंस दिए, एक ठंडी भारी हंसी जो कानों से होती हुई सीने तक गूंज गई। हमारा जिम ये खेत है, फावड़ा ही डंबल है और धूप ही कार्डियो। तू भी चलेगा तो तेरे शरीर में भी खून दौड़ता महसूस होगा। मैं कुछ कह नहीं पाया, लेकिन मेरी निगाहें उनके भारी बाजुओं पर थीं। वो हल्के से हंसते हुए उठे और जब वो मेरे पास से गुजरे, उनकी महक